जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का अध्याय चौथा। कल के अध्याय में हमने सुना था कि शंखासुर से वेद मंत्र और शास्त्रों को बचाने के लिए भगवान विष्णु वेद मंत्र शास्त्र सबको लेकर जल में जलमग्न हो गए थे। इसके बाद की कथा इस प्रकार है। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहाँ पर भी बढ़ने लगी। फिर वह मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र निकालकर मेरे पास लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने मिलकर सब बीजों सहित वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिला वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज जी में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोग कह रहे हैं वह मेरा ही ध्येय है। जैसे आप लोगों ने कहा है कि अब ये स्थान प्रयागराज आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वे तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातःकाल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी भी स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे इस बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जाने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। तो इसी के साथ कार्तिक मास का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं आज की कहानी।
आज हम सुनेंगे तुलसी माता की बहुत ही सुंदर कहानी। आप सभी प्रेम पूर्वक इस कहानी का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो कृष्ण भगवान की बहुत सच्ची भक्त थी। वह सभी व्रत, पूजा पाठ, कार्तिक मास, एकादशी जन्म के बाद से ही करती थी। वह रोज तुलसा माता को सींचती थी, बहुत प्रेम से उनकी सेवा व पूजा पाठ करती थी। और लोग तो केवल कार्तिक मास में ही तुलसा माता को सींचते हैं, लेकिन वह रोजाना ही सींचती थी। बहुत प्रेम भाव से पूजा पाठ करती थी। रोज तुलसी माता को सींचते वक्त वह एक प्रार्थना करती थी। प्रार्थना इस प्रकार है: हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण का कांधा दे। कथा का हिंदी वर्णन इस प्रकार है कि हे तुलसी माता सत की दाता, अर्थात आप सब कुछ सच कर देने वाली हो। मैं बिरला सींचूं तेरा, मैं आपका गमला सींच रही हूँ। तू कर निस्तारा मेरा, मतलब मेरे सारे कर्मों का, सारे कामों का निपटारा आप ही करने वाली हैं। लड्डुआ दे, अड्डुआ दे, मतलब जो भी लड्डू पेड़े हैं, खान पान का वैभव है वह आप देने वाली हो। पीतांबर की धोती दे, अर्थात मेरे तन पर हमेशा कपड़े हों। मीठा मीठा ग्रास दे, मतलब मेरे पास हमेशा अच्छा भोजन उपलब्ध हो। उसके बाद है वैकुंठ का वास दे, अर्थात मुझे भगवान का धाम मिले। चटके की चाल दे, मतलब मैं हमेशा चलती फिरती रहूं, मैं किसी के सहारे ना रहूं। पटके की मौत दे, मतलब जैसे मैं एक ही झटके में मर जाऊं, मुझे मरते वक्त कोई दुख ना मिले, कोई तड़प ना मिले, मैं एक झटके में मेरे प्राण निकल जाएं। चंदन की काठ दे, जो अंतिम यात्रा के वक्त जो काठ होती है, लकड़ी होती है जिस पर शव को ले जाया जाता है, वो चंदन की लकड़ी का हो। झालर की झनकार दे, मतलब जब से वृद्धावस्था में जब बहू बेटे पोता पोतियाँ जब हो जाते हैं, तब बहुत बुज़ुर्ग लोगों को लेकर जाते हैं अंतिम यात्रा के वक्त, तो खूब बैंड बाजे के साथ लेकर जाते हैं। तो इसका मतलब वो है कि अंतिम समय में मैं भी बैंड बाजे के साथ जाऊं। इसके बाद है दाल भात का जीवन दे, मतलब मेरे मरने के बाद भी मेरा श्राद्ध होता रहे, मुझे उसके बाद भी जो है भोजन उपलब्ध होता रहे। ग्यारस की मौत दे, मतलब मैं ग्यारस के दिन मरूं, अर्थात एकादशी के दिन मेरे प्राण निकले। और अंत में श्री कृष्ण का कांधा दे, मतलब मुझे जो कांधा मिले मेरे को अंतिम समय में, वो भगवान श्री कृष्ण का कांधा मुझे मिले, भगवान श्री कृष्ण मुझे खुद लेने आए। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, हम सभी को रोजाना करनी चाहिए। कार्तिक मास में ही नहीं, तुलसी माता से रोजाना ही ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना अंत समय सुधारना है। गृहस्थी के जीवन के कार्य तो ये तो चलते ही रहेंगे, इनकी मनोकामनाएं तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा, तो ये प्रार्थना सुनने के बाद क्या हुआ, तुलसी माता सूखने लगी। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तुलसी माता से कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तो तुम तो सूखती नहीं हो, लेकिन इस बुढ़िया माई ने तो तुम्हारी इतनी सेवा करी है, तो तुम इसकी प्रार्थना सुन के क्यों सूख गई हो, इससे क्या भूल हो गई है। तुलसी माता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, इससे कोई भूल नहीं हुई, मेरे लिए मेरे भक्त सारे समान हैं, मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन इसकी प्रार्थना में सारे कार्य तो ठीक हैं, लेकिन एक जो ये चीज़ मुझसे मांग रही है वो मैं इसको कैसे दूँ। भगवान कहते हैं, कौन सी चीज़। तुलसी माता ने कहा, मैं और सब कुछ तो दे दूंगी, पर ये कहती है कि मुझे श्री कृष्ण का कांधा मिले, तो मैं श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो, इसको कांधा मैं जरूर दूंगा।
तो तुलसी माता प्रसन्न हो गई और दोबारा से खिल गई। अब थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया माई मर गई। अब क्या हुआ, जब सब उसको शव से उठाने लगे वो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि वैसे तो इतना पूजा पाठ करती थी, इतनी माला फेरती थी, इतनी भारी हो गई कि ये तो उठ ही नहीं रही, सब ढोंग करती होगी। अब देखो जितने मुंह उतनी बातें, लोग जीते जी भी बातें करते हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। तो कोई कहने लगा ये तो बस पाप घाट की माला फेरती होगी, न जाने ये कितनी बड़ी पापिन थी जो किसी से उठती ही नहीं है, कितने पाप किए होंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, क्या हो रहा है। सब बोले एक बुढ़िया माई है, वो मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से उठती ही नहीं। तब भगवान बोले मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सब ने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी अपने मन की निकाल लो। भगवान ने जाकर उस बुढ़िया माई के कान में जो कहा वो आप सुनिए। भगवान ने कहा बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले लडुआ ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले और अंत में श्री कृष्ण का कांधा ले। बस इतना सुनते ही बुढ़िया माई तो फूल के जैसे हल्की हो गई और उसके बाद हमारे श्री कृष्ण प्रभु उनको खुद कांधे पर लेकर गए और उनकी अंतिम क्रिया करवाई और उसको मुक्ति दिलवाकर उसे अपने धाम में ले गए। तो हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हम सबकी मुक्ति करना। इस कहानी को सुनते कहते हुंकारा भरते सभी को ऐसी ही मुक्ति देना। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान कृष्ण सबको ऐसी मुक्ति दें, जैसे वो कांधा दिया है वैसे हम सबको मिले। जय श्री राधे।